धातु है अधातु। अपन देखेंगे स्टार्टिंग में धातु और अधातु किसे कहते हैं और अपने पास कौन कौन सी धातु होती है, कौन कौन सी अधातु होती है, ठीक है। और प्रकृति में इनकी संख्या कितनी होती है, अधातु की संख्या कितनी होती है। तो अपन स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो धातु होती है उसे अपन क्या कहेंगे, मतलब वे पदार्थ होंगे, धातु के कौन से होंगे, वे पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहे हैं तो उन्हीं को क्या कहेंगे अपन, धातु कहेंगे, ठीक है। जैसे Fe, इसको क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, ठीक है, आयरन या लोहा बोलते हैं। दूसरा आता है अपने पास जिंक, इसको क्या बोलते हैं अपन, जस्ता बोलते हैं, जस्ता या जिंक बोलते हैं, ठीक है। तीसरा अपने पास आता है कैल्शियम, चौथा आता है क्या, मैग्नीशियम। ये चारों क्या होती है अपने पास, धातुएं होती है ना। इसके अलावा भी अपने पास और सी धातुएं होती है जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब दूसरा होता है जो अपने पास होता है अधातु, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी परिभाषा अपन देखते हैं तो इसकी परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे, उन्हीं को क्या कहेंगे अपन, अधातु कहेंगे, ठीक है। जैसे अपने पास फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है या फिर आयोडीन होता है, ये तीनों क्या है, अधातु होती है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास Fe है, अपन ने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्या बनाएगा, Fe प्लस बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, और Fe प्लस बनाएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास क्या है, F है, फ्लोरीन है। अगर ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या बना लेगा, ये F माइनस बना लेगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, अधातु हो जाएगी। अब तीसरी आती है अपने पास उपधातु, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब मेटल बोलते हैं, ठीक है। अपन ने देखा कि जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जबकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या करेगा, विद्युत चालक होगा, और विद्युत चालक होगा तो ये विद्युत धारा को आसानी से क्या कर लेगा, प्रवाहित कर लेगा, ठीक है। उसी तरह अपने पास जो उपधातु होती है वो सामान्य परिस्थिति में क्या नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं करती है। लेकिन जैसे इसको अपन टेम्परेचर देंगे या फिर ऊर्जा देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करेगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करेगा तो उसी को अपन क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। या फिर अपन दूसरी लैंग्वेज में अपन इसकी परिभाषा देखें तो अपन देख सकते हैं क्या, कि वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों का क्या करता है, गुण प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहेंगे अपन, उपधातु कहेंगे। जैसे अपने पास आता है सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम और आर्सेनिक, ठीक है। ये गैलियम में जर्मेनियम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। ये जर्मेनियम और आर्सेनिक और बोरॉन और सिलिकॉन, ये क्या होती है अपने पास, उपधातु होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास जो प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं या आवर्त जितने तत्व पाए जाते हैं उनमें से धातु की संख्या कितनी होती है, धातु कितनी होती है और उपधातु कितनी होती है, ठीक है, कितनी पाई जाती है, ठीक है। तो आवर्त सारणी में अपन देखते हैं जो तत्वों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 118 होती है। इनमें से जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 94 होते हैं, मतलब 94 क्या होते हैं, प्राकृतिक तत्व होते हैं। आप देखते हैं जो 118 तत्व है इनको अपन ने आवर्त सारणी में मतलब जो बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला धातु, दूसरा धातु और तीसरा उपधातु। अब ये जो धातु होती है अपन ने पढ़ लिया कि जो H+ आयन मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और धनायन बनाएगी उसे क्या कहेंगे अपन, धातु कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और क्या करेगी, वो ऋणायन बनाएगी, उसे क्या कहेंगे अपन, धातु कहेंगे या नॉन मेटल कहेंगे। और जो दोनों का गुण प्रदर्शित करेगी उसे क्या कहेंगे अपन, उपधातु कहेंगे या सब मेटल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो धातु होती है वो प्रकृति में जो 118 में से कितनी होती है, 91 होती है। 91 में ये क्या हो गई अपनी, धातु हो गई। अब देखते हैं जो धातु होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। और जो उपधातु होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये अपने हो गए धातु, अधातु और उपधातु की संख्या। अब देखते हैं जो धातु है उसका जो नॉर्मल मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, और अधातु क्या क्या होता है, ठीक है। जो धातु होती है सबसे भारी धातु प्रकृति में सबसे भारी धातु कौन सी होगी, ओस्मियम होगी, कौन सी होगी, ओस्मियम, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं जो सबसे हल्की धातु होगी वो कौन सी होगी, लिथियम होगी, कौन सी होगी, लिथियम, ठीक है। अब देखते हैं जो सबसे कठोर धातु होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पे टंगस्टन होगी, कौन सी होगी, टंगस्टन, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, लिथियम है। अब देखते हैं जो मुलायम धातु होती है वो सबसे मुलायम धातु कौन सी होगी, सोडियम होगी, ठीक है, या फिर लिथियम होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं जो द्रवित धातु होगी, मतलब प्रकृति में सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, ठीक है। लेकिन जो उसके उन धातुओं में से भी एक धातु ऐसी होती है, क्या होती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मतलब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। उस धातु का नाम क्या होता है अपने पास, Hg या मरकरी या पारा होता है, ठीक है।
ये जो धातु होती है पारा, इसको अपन थर्मामीटर में डालते हैं। किसमें डालते हैं अपन? थर्मामीटर में। जैसे थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या पिघलकर कहां पे चढ़ जाती है? ऊपर चढ़ जाती है, और अपन को पता चल जाता है कि कितने डिग्री का टेम्परेचर है चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन जो विद्युत की कुचालक धातु होगी। अपन को पता है कि जब धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर त्यागेगी या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगी तो विद्युत का चालन करेगी। ठीक है, अगर विद्युत का चालन करेगी तो उनको अपन क्या कहेंगे? विद्युत का सुचालक कहेंगे। लेकिन एक ऐसी धातु होती है जो क्या करती है? विद्युत का कुचालक होती है। ठीक है, जैसे अपने पास पीबी होती है, लेड या फिर शीशा या कांच होता है ना, वो क्या करता है? अपना विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो अधातु होती है उसमें चमकीली अधातु कौन सी होगी? आयोडीन होगी। अपन को पता है कि जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी चमकीली नहीं होती है, तो लकड़ी क्या है? एक अधातु है। लेकिन उनमें से भी एक अधातु ऐसी होती है जो क्या होती है? चमकीली होती है। वो कौन सी होती है? आयोडीन होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो विद्युत की सुचालक धातु होगी, विद्युत की सुचालक अधातु होगी, वो कौन सी होगी? ग्रेफाइट होगी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हीरे और ग्रेफाइट की संरचना। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस हीरे और ग्रेफाइट की संरचना में आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का चालन करता है, जबकि हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। तो ये ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ऊष्मा का सुचालक होगा वो कौन होगा? हीरा होगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि जो सबसे कठोर क्या होगा? अधातु होगा, वो कौन सा होगा? हीरा होगा। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व भी कौन सा होता है? हीरा ही होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं जो द्रवित धातु होगी, मतलब द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होगी, वो कौन सी होगी? ब्रोमीन। अंतर के रूप में अपन क्या देखेंगे? उनके भौतिक गुणधर्म देखेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो धातु होती है वो क्या होती है और अधातु क्या होती है, मतलब इनके जो भौतिक गुणधर्म है वो अपन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अपने जो पहला भौतिक गुणधर्म होता है वो आता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, अगर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उन्हें क्या कहेंगे अपन? धातु कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उन्हें क्या कहेंगे अपन? अधातु कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है, जो अपने पास धनायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा, और जो अपने पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा तो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा तो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं जो धातु होती है वो ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है, जबकि जो अधातु होती है वो ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। लेकिन जो अपवाद आता है, हीरा जो होता है वो क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, आप देखते हैं जो नेक्स्ट होता है अपने पास धातु विद्युत की क्या होगी? सुचालक होगी। जैसे अपने पास Au होगा, Ag होगा, आयरन होगा, लोहा ना, और कॉपर होगा, ये सब क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन जो अपवाद होगा वो अपवाद कौन होगा? यहाँ पे अपने पास Pb होगा, लेड होगा या फिर कांच होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो अपने पास धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी होगी? Ag होगी। मतलब इसको क्या कहेंगे अपन? सिल्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिल्वर या चांदी कहेंगे। ठीक है, और दूसरी जो नंबर पे आती है वो कौन आती है? कॉपर आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तांबा। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने पास वायर होते हैं, है ना, वो नॉर्मली किसके बने होते हैं? तांबा के बने होते हैं, जबकि सबसे ज्यादा विद्युत का चालन तो कौन कर रही है? सिल्वर कर रही है। लेकिन फिर भी सिल्वर या चांदी का वायर नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पास जो तांबा होता है वो क्या होता है? सस्ता होता है, जबकि अपने पास जो सिल्वर होता है वो क्या होता है? महंगा होता है। इसलिए अपन किसका बनाते हैं? कॉपर का बनाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो अपने पास आता है कि जो धातु होती है वो विद्युत क्या होगी? कुचालक होगी। क्या होगी? कुचालक। लेकिन जो इसमें भी अपवाद आएगा वो कौन आएगा? ग्रेफाइट आएगा, क्योंकि ग्रेफाइट क्या करता है? विद्युत का सुचालक करेगा, है ना, मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, और विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा तो ये क्या कहलाएगा? विद्युत का सुचालक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास धातु। धातु जो होगा वो क्या होगा? कठोर होगा, लेकिन इसका अभी अपवाद होगा। कौन कौन? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये इतनी मुलायम धातु होती है, क्योंकि इसको अपन जब काटते हैं क्या करेंगे? काटते हैं तो मतलब ये क्या होती है? चिकनी सतह में परिवर्तित हो जाती है। मतलब इसको अपन क्या कर सकते हैं? आसानी से चाकू से काट सकते हैं, और काटने के बाद जो सतह प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी? चिकनी प्राप्त होगी। ठीक है, और जो अधातु होती है वो कठोर नहीं होती है, लेकिन जो अपवाद होता है वो हीरा होता है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, जो अपने पास नेक्स्ट आता है वो होता है धातु क्या होगी? ठोस होगी। क्या होगी? यहाँ पे ठोस होगी। लेकिन जो अपवाद होगा वो मरकरी होगा। मरकरी क्या होती है? अपने पास द्रवित धातु होती है ना, मतलब द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। और जो अधातु होती है वो ठोस और गैस होती है। लेकिन इसमें भी क्या होता है? एक अपवाद होता है ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है क्या, धातु क्या होगी, तन्य होगी। तन्य का मतलब होता है कि किसी भी चीज को खींचकर किसके रूप में परिवर्तित कर देना, तार के रूप में परिवर्तित कर देना। अगर किसी चीज को तार में परिवर्तित कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे अपन, धातु कहेंगे। मतलब धातु क्या होती है, तन्य होती है, और तन्य होगी तो इनको अपन किस में चेंज कर सकते हैं, तार में चेंज कर सकते हैं। इसका जो एक एग्जांपल आता है क्या, AU, जिसको क्या बोलते हैं अपन, गोल्ड बोलते हैं या सोना बोलते हैं। 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, ठीक है। और जो अपने पास धातु होती है वो क्या नहीं होती है, तन्य नहीं होती है, मतलब इससे अपन तार नहीं बना सकते, ठीक है। और जो धातु होती है वो क्या होगी, आघातवर्धनी होगी, मतलब इसको अपन पीट कर चद्दर के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि धातु का अपन ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं कर सकते कि आघातवर्धनीयता का गुण दर्शाएगी क्या, नहीं दर्शाएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट आता है 9वां, वो अपने पास आता है धातु क्या होती है, ध्वनिक होती है। मतलब इनको जब अपन किसी चीज से टकराते हैं या पीटते हैं तो क्या करेगी ये, ध्वनि उत्पन्न करेगी। जबकि अपने पास जो धातु होती है वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में जो बेल बनाई जाती है ना, बजाने वाली जो बेल बनाई जाती है वो किसकी होती है, धातु की होती है। और आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में भी जो टंकारा होता है वो भी किसका बना होता है, ध्वनि का बना होता है, मतलब धातु का बना होता है। और धातु का बना रहेगा तो उसमें से क्या उत्पन्न होगी, अपन को ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। जो नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है, वो अपने पास आता है धातु क्या होगी, चमकीली होगी। और चमकीली होगी तो ये क्या नहीं होगी, चमकीली नहीं होगी, मतलब धातु क्या नहीं होगी, चमकीली नहीं होगी। लेकिन इसका भी एक अपवाद होता है, वो अपवाद कौन सा होता है, आयोडीन होता है। ये आयोडीन क्या होता है, सभी धातुओं से अधातुओं से अलग होता है, और ये क्या करेगा, चमकीला होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट 11वां अंतर 10 पढ़ लिए। अब 11वां अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सा, जो धातु होगी वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे सोडियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। जो अधातु होगी वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, अधात्विक ऑक्साइड बनाएगी। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ठीक है। दूसरा अपने पास 12वां जो अपना अंतर आता है वो कौन सा आता है, धात्विक ऑक्साइड क्या होंगे, कौन सी प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। जबकि अधात्विक ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे, ठीक है। अगला आता है अपने पास जो धातु होगी वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी, जबकि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। अब अगर ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी तो अपन को क्या कुछ ही प्राप्त नहीं होगा। जबकि यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, देखो इधर, जैसे अपन ने कोई भी धातु ले ली वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या बना लेगी, ऑक्साइड बना लेगी। और ऑक्साइड बनाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2O प्लस क्या निकल जाएगा, यहाँ पे H2 निकल जाएगा। जबकि ये क्रिया नहीं करती और क्रिया नहीं करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी क्या, नहीं बनाएगी, और ना ही H2 गैस निकालेगी, ठीक है। अगला आता है जो अपने पास धात्विक ऑक्साइड होता है वो जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, अपन यहाँ पे देखते हैं Na2O और H2O। यहाँ पे Na2O और H2O से क्रिया करेगा और NaOH का निर्माण कर लेगा। और NaOH क्या है अपने पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या है, एक क्षार है, ठीक है। जो अपने पास धात्विक ऑक्साइड होता है वो जल से क्रिया करेगा और किसका निर्माण कर लेगा, अम्ल का निर्माण कर लेगा। जैसे अपन देखते हैं कि NO2, ये NO2 क्या है अपने पास, अरे क्या है, ये धात्विक ऑक्साइड है, और ये किससे क्रिया कर लेगा, ये जल से क्रिया कर लेगा। और जल से क्रिया करेगा किसका निर्माण कर लेगा, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेगा तो ये किसका निर्माण कर दिया, अम्ल का निर्माण कर दिया। अब जो लास्ट एंड फाइनल आता है 15वां आता है, वो अपने पास होता है कि जो धातु होगी वो क्या होगी, संसारित होगी। संसारित का मतलब होता है कि जो शमशान होता है वो खुली पड़ी धातु पे होता है, ठीक है। कैसे होगा, जैसे धातु अगर खुली अवस्था में पड़ी रहेगी तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी और जल के संपर्क में आएगी या नमी के संपर्क में आएगी। और जैसे नमी या जल के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो वो किसका निर्माण कर लेगी, ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेगी। और वो ऑक्साइड की परत उसको धीरे धीरे क्या कर देगी, उसको नष्ट कर देगी। और उसी क्रिया क्या कहेंगे अपन, संक्षारण कहेंगे, ठीक है। जबकि धातु ऐसी क्रिया नहीं करती है, और ऐसी क्रिया नहीं करती तो वो संचारित होगी क्या, नहीं होगी। तो इस प्रकार अपन ने क्या पढ़ लिया, धातु और अधातु के 15 अंतर पढ़ लिए।